नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज़ 11 भारत और हाजिर हूं डंके की चोट पर लेकर। तो इतिहास बन गया है, एक इतिहास। जी हां, हेमंत सोरेन ने जो फैसला लिया है वो इतिहास बन गया है। झारखंड के लोगों को जिस बात का इंतजार था कि जिसके लिए उन्होंने जेएमएम को सत्ता सौंपा, हेमंत सोरेन को सत्ता में बिठाया है, वो दिन कब आएगा? तो वो दिन आखिर में आ गया। 1932 के खतियान को लेकर कैबिनेट ने बड़ा फैसला कर दिया है। हेमंत कैबिनेट का बड़ा फैसला 1932 के खतियान के आधार पर अब स्थानीय नीति तय होगी। जी हां, बहुत बड़ी खबर है। और इस खबर के सामने आने के बाद से जैसी कैबिनेट की बैठक के बाद ब्रीफिंग हुई है, ब्रीफिंग में जैसे इस बात का जिक्र हुआ है, उसके साथ ही पूरा झारखंड इस वक्त जश्न में डूबा हुआ है। तो इसी पर बात करेंगे कि अब क्या होगा, किस तरीके से यह लागू होगा, किससे किससे फायदा होगा, और वर्षों से लंबित ये मांग, जो दशकों से आप कह लें कि लंबित मांग थी, एक सपना था, वो आज पूरा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं डंके की चोट पर। तो हेमंत कैबिनेट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, एक इतिहास रच दिया। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को मंजूरी दे दी है। साथ ही ओबीसी को 27% आरक्षण देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल चुकी है। दो बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम फैसले जिसको लेकर लगातार सरकार पर दबाव था। जेएमएम ने अपने चुनावी वादों में इन्हें शामिल किया था, और अब देखिए करीब 2.5 साल के बाद सरकार ने अब इन दोनों प्रस्तावों को, अपने दोनों वादों को इन प्रस्तावों के जरिए जिसे कैबिनेट में रखा गया था, मंजूरी दे दी है, वादा पूरा कर दिया है। ओबीसी को 27%, एसटी को 28%, एससी को 12% आरक्षण का फैसला दिया गया। झारखंड में कुल 77% आरक्षण के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो एक ऐतिहासिक दिन जगन्नाथ महतो ने कहा। इस फैसले के आने के साथ ही विभिन्न नेताओं की प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो चुकी है। तमाम जो नेता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, कांग्रेस के, जो भी नेता है, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो इसे ऐतिहासिक करार दे रहे हैं। जगन्नाथ महतो प्रोजेक्ट भवन के बाहर मौजूद नजर आ, और देखिए आतिशबाजी भी वहां पर हो रही है। प्रस्ताव संख्या 43 झारखंड के स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान हेतु झारखंड के स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा एवं परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 के गठन के संबंध। पूर्वज का नाम 1932 तथा उसके पूर्व के सर्वे खतियान में दर्ज है, उसके आधार पर स्थानीयता की परिभाषा रखी गई है और इसके लिए विधेयक का गठन किया गया है। और जो भूमिहीन होंगे या खतियान उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, अथवा खतियान यदि पठनीय नहीं है, तो ऐसे मामलों में ग्राम सभा द्वारा पहचान किया जाए। आरक्षण का जो प्रतिशत है, अनुसूचित जाति 12%, अनुसूचित जनजाति 28%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 15%, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 12%, आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग उपर्युक्त क ख ग को छोड़कर 10%, यानी कि कुल 77% आरक्षित कोटि से और खुली गुणागुण मेरिट कोटि से 23%। लेकिन क्षण भर में इतने सारे लोगों का एकत्रित होना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार की सांसों की भी आहट इस राज्य के हर कोने तक पहुंच रही है। बहुत सारे संवर्ग को भी जिनकी कुछ चीजें बाकी है, चाहे एमपीडब्ल्यू हो, चाहे और भी जमीन है, उन सब लोगों से भी हम कहना चाहेंगे, अब ये चिंता मत कीजिए। ये सरकार को कोई हिला नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता।
आप लोगों के काम की जिम्मेवारी आप लोगों ने हमें दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी और आप सभी लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं और सभी लोगों के लिए ये सरकार न्याय करेगी, ये हम आप लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं। क्योंकि कुछ लोग इस काम में लगे हैं, इस राज्य में कुछ लोग जो हमारे विपक्ष के साथी वातावरण में ऐसी दूषित हवाओं को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर हमारे कर्मचारी संघ काफी डरे सहमे से अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि सरकार अब गई कि तब गई, और होड़ लग गया है कि हमारा काम पहले हो, हमारा काम पहले हो। हमारा इस राज्य में हर व्यक्ति एक समान है, हमारे लिए कोई आगे कोई पीछे नहीं, और सब लोगों के लिए हमारी चिंताएं हैं। आप अस्वस्थ रहें और बाकी सभी चीजें अपने कार्य अनुरूप समय के अनुरूप चीजें आगे बढ़ाई जा रही हैं, बढ़ रही है तेजी से। हम लोगों ने सभी विभागों को निर्देशित किया है, सभी विभागों में उलझी हुई चीजों का समाधान जल्द से जल्द निराकरण करें, ताकि राज्य को विकास की गति में और तेजी लाया जा सके। आज आप लोगों ने देखा, आज हिंदी दिवस भी है और आज का ये शुभ अवसर पूरे देशवासियों के लिए भी है, झारखंड के लिए भी है, और आज इस शुभ अवसर पर कई सौगातें हमारे झारखंड वासियों को सरकार ने दिया है। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। सामने बयान भी दिया और कहा कि आप लोगों का जो सपना था, आप लोगों ने जो जिम्मेदारी दी थी, उसे हमने पूरा किया है। 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति हो, इस बात को लेकर लगातार सरकार पर दबाव था। हमने अपने चुनावी वादे में से शामिल किया था, घोषणा पत्र में रखा था, और हमने आज ये वादा भी पूरा कर दिया है। विश्व हिंदी दिवस के मौके पर हमने ये सौगात झारखंड को दे दी है। बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ा फैसला। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे देश आजाद हुआ था 1947 में, लेकिन गणतंत्र हुआ था 1950 में, ठीक उसी तरीके से साल 2000 में 15 नवंबर को अस्तित्व में आया था झारखंड। लेकिन झारखंडी आवाज यह थी कि 1932 के खतियान पर आधार पर स्थानीय नीति बने, तो ठीक 22 साल बाद इस घटनाक्रम की, यानी कि झारखंड के गठन के 22 साल बाद वो पल आया जब हर एक झारखंडी इस बात को लेकर अब संतुष्ट हो गया है, आश्वस्त हो गया है कि हाँ, झारखंड उन्हीं के लिए बना था, झारखंड में उन्हीं को लोग आज ओबीसी आरक्षण आज 27% हमने लागू कर दिया, और जो 27% आरक्षण था, ये का 24% एसटी का, उसको बढ़ाकर हमने 28% कर दिया। जो शेड्यूल कास्ट का था उसको भी हमने बढ़ाया है, उसका भी प्रतिशत बढ़ाया है। इस तरह से 77% आरक्षण हमने आज देने का काम किया है राज्य की जनता को, ताकि जो भी हमारे नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। पिछड़ी जाति के लोगों को, हमारे अनुसूचित जनजाति के लोगों को, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो गरीब सवर्ण हैं, उनको भी आरक्षण का 10% का प्रावधान है। तो बहुत सारे ऐसे निर्णय निरंतर लिए जा रहे हैं। जितना भी हमें तपाया जा रहा है, हमारी सरकार उतनी मजबूत हो रही है। झारखंड का जो वर्षों से आंदोलन है ना, झारखंड का दिल का आवाज है ना, आज हम लोग उसको सम्मान देके हम लोग सम्मान दे दिया 1932 या उसका पहले से भी, है ना। तो ये कब से लागू हो जाएगा अब से, अब तब कैबिनेट से ये हो गया ना कि 32 करना है। हाँ यही ना वो आगे हाँ, ओबीसी आरक्षण को वो सब हो रहा है भैया, सब चले। 27% सर ओबीसी। हाँ, हो भी चले। ठीक है दादा।
पहले माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई झारखंड वासियों की तरफ से कि अनुसूचित जाति के आरक्षण में 10% था, उसको 2% बढ़ोतरी हुआ है 12%। अनुसूचित जनजाति जो 26% था उसको किया गया 28%। ओबीसी 14% था, उसको कर दिया गया 27%। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। और जो सभी लोग कह रहे थे कि 1932 खतियान होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए, आज से झारखंड सरकार ने 1932 खतियान कैबिनेट से मोहर लगा दिया है, आज से जारी हो गया। तो आरजेडी तैयार है इसको लेकर? पूरा तैयार, पूरा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो मैनिफेस्टो था झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल एक साथ जो राज्य सरकार ने जो मैनिफेस्टो जारी किया था वो राज्य सरकार ने पूरा करने का काम किया। लागू होगा ये? एक दिन बहुत ही मजबूत, बहुत लंबा इंतजार, लंबा संघर्ष, बड़ा ऐतिहासिक दिन। पहला आदमी है जगन्नाथ महतो स्थानीय नीति के सवाल पर जेल गया था, आज ये सार्थक हुआ। इतना खुशी है जो बोला नहीं जा रहा है। भावुक पल है दादा आपके लिए? बहुत बड़ा भावुक पल। आपने बीते गुरुवार को भी फिल्मों में कहा था लोगों से, क्या? जन्म और हाँ, कि बड़ा बम फूटेगा, आज फूट गया। दादा ये ओबीसी आरक्षण को लेकर भी कोई फैसला है? 27% ओबीसी को, 27% और SC/ST वो जो कुछ बढ़ा तो है। ये राज्य अपने हिस्से से देगा या फिर क्या है उसका? ये जो कानून है, नियम के तहत जैसे है ना, अभी 2 बार ये गया स्तर नीति को कोर्ट खारिज किया, हमने कैबिनेट पास हो गया, अब सदन जाएगा, सदन के बाद राजभवन जाएगा। सब जो प्रक्रिया के तहत लाएंगे, जो कानून के में भी हम लोग जीत होगा। तो अब तो शीतकालीन सत्र में ही आएगा एकदम कैबिनेट हो गया। सबसे बड़ी बात आज तक बढ़िया से कमाए खाए मिल के रहे, भाई बन के रहे, हम मदद करेंगे। दादा एक बार झारखंडी इस वक्त जश्न के मूड में है। वो खुशी, वो तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं हर एक झारखंडी का सपना पूरा हुआ है, झारखंड के हर एक वासी का सपना पूरा हुआ है। अब लग रहा है झारखंड के लोगों को कि झारखंड जिसके लिए बना था वो अब जाकर पूरा हुआ। और देखिए, तमाम जो मंत्री थे, चाहे वो मिथिलेश ठाकुर हो जाए, चंपई सोरेन हो जाए, सत्यानंद भोक्ता हो जाए या जगन्नाथ महतो हो जाए, सबने बयान दिया और कहा कि हम पर बहुत ज्यादा दबाव था, बहुत बड़ा प्रेशर था। ये एक ऐसी बड़ी चुनौती थी कि क्या हम इससे लागू कर पाएंगे। आखिर में हमारी पार्टी के भी बहुत सारे नेता हमारे खिलाफ चले गए थे, अमित महतो हो जाए, लोबिन हेम्ब्रम हो जाए। खुद जगन्नाथ महतो ने कहा कि मैं इस नीति की मांग को लेकर जेल जा चुका हूं और आज देखिए हमारी सरकार में इस नीति को लागू किया जा रहा है, यानी कि 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति को हमने पूरा किया। और अब आगे की पूरी प्रक्रिया बिल्कुल उसी तरीके से होगी जैसे किसी कानून का होता है, यानी कि कैबिनेट से प्रस्ताव पारित हुआ है, ये सदन में जाएगा, सदन के बाद राजभवन और फिर आगे की प्रक्रिया यानी कि कानूनी जामा इसे पहना दिया जाएगा। कुल मिलाकर अब पूरी तरीके से हथप्रभ कर दिया है। हेमंत सोरेन को लेकर जो बात कही जाती कि हेमंत है तो हिम्मत है, जो कि पंचलाइन है जेएमएम का, सरकार का, बिल्कुल उसी तरीके से हेमंत सोरेन ने वो हिम्मत दिखाई है, उस जज्बे को दिखाया है। तो बिल्कुल जो विरोधी हैं उनको एकदम हथप्रभ कर दिया है अपने इस नए तेवर से आकर के 1932 के खतियान को अब हम लागू करने जा रहे हैं। हम 27% का आरक्षण ओबीसी को देने जा रहे हैं, जो 14% था उसे 27% करने जा रहे हैं। हम 26% एसटी
का जो प्रतिशत था 26% उसे 28 करने जा रहे हैं। एससी के लिए 12% का, यानी कि कुल 77% और 10% जो होता है गरीब जो सवर्ण समाज होता है उसको भी दे रहे हैं। यानी कुल मिलाकर जो है माहौल लूट लेना, मेला लूट लेना, वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज दिखा दिया कि वो विषम परिस्थिति में भी किस तरीके से फैसले लेते हैं। और जो लगातार पार्टी कहती है हिम्मत है तो हिम्मत है, बहुत ही हिम्मत वाला ये फैसला राजेश, आज बहुत बड़ा ये फैसला है। ये झारखंडी जनता की ये मांग रही है शुरू से, उनका ये साफ कहना था कि भले ही हम 22 साल पहले यानी कि साल 2000 में 15 नवंबर को हम हम आए, अस्तित्व में आए थे, लेकिन आज जाकर तमाम झारखंडी महसूस कर रहे हैं कि सही मायने में झारखंड किसके लिए बना था, वो आज जाकर होता सफल होता नजर आया है। देखिए पंकज, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं यानी झारखंड नामधारी पार्टियां हैं, इनके लिए एक बड़ा विषय रहा है और इसके पक्ष में सभी लोग रहे हैं, क्योंकि झारखंड की जो पहचान है और झारखंड जो बना, इसके लिए जो जरूरत थी कि यहाँ के लोगों को हकूक मिल पाए, ये इसी माध्यम से होना था। 1932 का जो खतियान है उसके आधार पर ये डिमार्केशन किया जाना था कि स्थानीय नीति इसी के आधार पर बननी चाहिए। ये पुरानी मांग रही है और आज कैबिनेट की स्वीकृति मिली है, तो जरूर यह सरकार धन्यवाद की पात्र है। और यहाँ के जो लोग हैं मूलवासी आदिवासी, वो जरूर इस बात से प्रसन्न होंगे कि जो अब तक बातें सिर्फ आज आ रही थी कि हाँ लागू करेंगे, नहीं करेंगे, ये करेंगे, वैसे अभी भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो कैबिनेट ने स्वीकृति दी है, अभी बहुत सारे कानूनी दावपेच है, को पूरा करना होगा, विधान सदन से इसे पारित कराना होगा और मुकम्मल तौर पर इसे लागू करने की व्यवस्था करनी होगी। क्योंकि 1932 का खतियान आज समझिए कि 90 साल का समय हो गया। यहाँ के लोगों को अपनी पहचान स्थापित, यानी इसका मतलब है कि 1932 में जो रह रहे थे उसके खतियान, जिनका खतियान था यानी लैंड डॉक्यूमेंट्स अगर किसी के पास है, तो राजेश हमारे सहयोगी साथ जुड़े थे, कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से उनसे हमारा संपर्क टूटा, हम एक बार फिर संपर्क करेंगे। लेकिन बता दें आपको कि देखिए लगातार स्थानीय नीति को लेकर हर एक सरकार में कुछ न कुछ कवायदे की जाते रहे, चाहे वो बाबूलाल मरांडी रहे हो, स्थानीय नीति को लेकर उन्होंने डोमिसाइल नीति बनाई थी, लेकिन फिर झारखंड में आग लग गई थी, कई लोगों की मौत हुई थी, लोग लगातार विरोध कर रहे थे क्योंकि उनमें चीजें ऐसी थी। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं आपको, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर देखिए किस तरीके से इस फैसले को लिए जाने के बाद से, कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित होने के बाद से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। उनका आभार जताने के लिए, उनको थैंक यू बोलने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे। देखिए लोगों का जो हुजूम है वो कम होता नजर नहीं आ रहा है। इस खबर के सामने आने के साथ ही कैबिनेट के प्रस्ताव में इस एजेंडे के पारित होने के साथ ही चाहे ओबीसी आरक्षण का मामला हो जाए या फिर 1932 का खतियान हो जाए, कैसे लोग पहुंच रहे हैं, जो झारखंडी जनता है वो पहुंच रही है और मुख्यमंत्री देखिए सबका अभिवादन कर रहे हैं, सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, लोग आभार जताने पहुंच रहे हैं। तस्वीरें देखिए, विक्ट्री का साइन देखिए, ये वो विक्ट्री का साइन है जिसे इस विक्ट्री के साइन को दिखाने के लिए लगातार कोशिशें चल रही थी कि एक दिन वो आएगा जिस दिन हम 1932 के खतियान को लागू करेंगे। लगातार ये मांग थी जनता की भी, लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा भी ये बात कहती थी और आखिर में आज वो दिन आया, आज वो दिन आया। ये इतिहास बन गया, 16 अक्षरों में ये झारखंड के इतिहास में लिखा जा चुका है ये दिन, ये कैबिनेट की बैठक कि कैसे 14 सितंबर का दिन, 14 सितंबर 2022 ये स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो चुका है कि हेमंत सरकार ने स्थानीय नीति के तौर पर 1932 के खतियान को मंजूरी दी। और देखिए तस्वीरें, लगातार ये मांग उठ रही थी लोगों की ओर से कि आखिर किस आधार पर हम खुद को झारखंड के माने, जब तमाम लोग चाहे वो किसी भी राज्य के हो यहां पर आकर नौकरी भी पा लेते हैं, यहां पर आकर बस भी जाते हैं, तो आखिर क्या अलग रहा, झारखंड बनने का मतलब क्या हुआ, झारखंडियों के लिए क्या मिला, झारखंडियों को क्या फायदा हुआ। तो आज यानी कि 14 सितंबर 2022 वो दिन जब 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति के लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। हालांकि एक लंबी कवायद अभी भी इसमें है जिसमें ये कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट में से प्रस्ताव पारित हुआ, इसके बाद सदन में जाएगा, फिर राजभवन पहुंचेगा, उसके बाद ये अपने असली रूप में आएगा। हालांकि इसमें बहुत सारे क्लॉज होंगे जिससे जानना बहुत जरूरी है। एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए हम आपको दिखा रहे प्रोजेक्ट भवन से। प्रोजेक्ट भवन में एकदम उत्सव का माहौल है, एकदम पर्व त्योहार जैसा माहौल है, लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और इतने रात तक अगर मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद है तो जाहिर सी बात है क्योंकि
वो फैसला कैबिनेट में लिया गया है जिसको लेकर अलग झारखंड की लड़ाई लड़ी गई, जिसको लेकर लगातार आंदोलन हुए। स्थानीय नीति की मांग को लेकर लगातार ये आंदोलन का दौर अब तक जारी है। सत्ता में लोग पहुंचे 1932 को लेकर। देखिए तमाम जो यहां पर नेता उनको लोग तिलक लगा रहे हैं और जीत की बधाई दे रहे। एक विजय मुद्रा में लोग विक्ट्री का साइन यहां पर दिखा रहे हैं। तमाम महिलाएं यहां पर मौजूद हैं, बहुत सारे पुरुष, बहुत सारे तमाम तरह के लोग, न सिर्फ आम बल्कि खास लोग यहां पर मौजूद है। और उस मांग को लेकर जो लगातार सरकार से की जा रही थी कि अब तो आपकी सरकार आ गई है, अब तो सरकार आप दिखाइए, अब तो हिम्मत दिखाई। तो देखिए उस हिम्मत के बाद से हेमंत सोरेन ने हिम्मत दिखाई और उसके बाद 1932 के खतियान को प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी दी गई। तो बहुत बड़ा फैसला, हर एक झारखंडी एकदम गर्व के साथ आज इस खबर को देख रहा होगा। जाहिर सी बात है एक ऐसा फैसला है जिसमें हर एक झारखंडी का निहित शामिल है। हर झारखंडी, चाहे क्या आम, क्या खास, क्या आदिवासी, क्या मूलवासी, हर एक शख्स जो झारखंड में 1932 से रहता आ रहा है, 1932 से पहले तक रहता आ रहा है, जिसके पास किसी भी जमीन का टुकड़ा 1932 में अगर सर्वे में दर्ज हो चुका है तो वो झारखंड में स्थानीय नीति के तहत नियोजित होने के लिए अब तैयार है। वो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और रुक करते हैं हमारे सहयोगी प्रभात का जो जमशेदपुर में है। प्रभात, जमशेदपुर में क्या स्थिति नजर आ रही? क्योंकि देखिए वो फैसला जिसका इंतजार सभी को था, वो फैसला जिसको लेकर आश्वासन सरकार ने दिया था, वो फैसला जो जेएमएम ने अपने घोषणा पत्र में रखा था और वो फैसला जिसको लेकर लगातार सरकार पर दबाव बना था, आखिर में कैबिनेट में एक प्रस्ताव के तौर पर पारित हुआ है। क्या स्थिति है वहां पर जमशेदपुर में? बिल्कुल पंकज, देखिए अभी प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार ये मांग की जा रही थी विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा या जेएमएम की जो अपना जो मैनिफेस्टो था चुनाव के समय में, उसमें उन लोगों ने दिया था, तो ये निश्चित है कल ये इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन अभी प्रस्ताव आया तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। निश्चित है कल जो जेएमएम है या फिर अन्य पार्टियां और लड्डू मिठाई बांटेगी, क्योंकि लगातार ये मांग की जा रही है कि 1932 का ही खतियान को लागू किया जाए। और सरकार भी ये कह रही थी कि 1932 का खतियान को लाएंगे। और लगातार जैसे राज्य के मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ कैबिनेट में बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी की बात हो या आंगनबाड़ी सेविका की बात हो या अन्य मुद्दे हो, लगातार जो फैसले ले रहे हैं चुनाव के समय जो उन्होंने वादा किया था वो धीरे धीरे पूरा करता नजर आ रहा है। और इसकी खुशी आने वाले दिनों में हमको देखने भी मिलेगा। और पिछले दिनों हमने देखा भी जिस तरीके से पुलिसकर्मियों की बात की जाए या फिर अन्य जो आंगनबाड़ी सेवक है या अन्य जो प्रस्ताव पारित किए गए तो उसमें किस तरीके से राज्य के मुख्यमंत्री का स्वागत जो किया था पुलिसकर्मी ने, और जो सैया थी वो लोग ने रैली निकालकर आभार यात्रा निकाला था। तो ये हम कह सकते हैं कि आज का दिन ऐतिहासिक रहा है, क्योंकि 1932 का जो खतियान की जो मांग की जा रही थी लगातार पिछले दिनों अनूप सिंह भी जो आए थे कांग्रेस के जो विधायक है बेरमो से, उन्होंने भी कहा था कि 1932 का खतियान लाने में क्या दिक्कत है, कि 1932 उसके साथ साथ स्थानीय नीति भी तय की जाएगी। जैसे प्रस्ताव में बताया गया कि 1932 या 1932 के पहले भी किसी चीज में भी उसका नाम दर्ज होगा तो स्थानीय है। निश्चित तौर पर यह खुशी का दिन है राज्य के लिए, जिस तरीके से लगातार ये मांग की जा रही है। कई संगठनों ने लगातार आंदोलन भी किया था 1932 का खतियान ही चाहिए। हालांकि जो कुर्मी के कई ऐसे नेता उन्होंने भी यह मांग की थी कि 1932 का खतियान ही लागू होना चाहिए। हालांकि आज मंजूरी मिली है, उसके बाद 3-4 प्रक्रिया से जाना है। उस पर जो शीतकालीन सत्र आएगा उसमें सदन में जाएगा, उसके बाद राज्यपाल को जाएगा, उसके बाद फिर जो केंद्र को जाएगा। तो अभी समय है, लेकिन कहीं ना कहीं खुशी का माहौल खासतौर से देखिए आप जमशेदपुर में अगर बात करें प्रभात, तो कोल्हान ही वो इलाका था जहां पर सबसे पहले लैंड सर्वे होता 1913 से 1918 के बीच में, और विशेष खेवट में जो मानकी मुंडा उनको जगह मिली थी। तो कहीं ना कहीं कोल्हान भी इस पूरे आप कहें कि इस संघर्ष में 1932 संघर्ष के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा का केंद्र रहा है कोल्हान भी। बिल्कुल पंकज, देखिए लगातार अगर हम जैसे आपने बताया कि कोल्हान से ही इसकी अगर शुरुआत हुई थी, निश्चित तौर पर कोल्हान का जो क्षेत्र होता चाहे वो चाईबासा हो, सीकेपी हो, सोनुआ है, इन क्षेत्रों में लगातार ये मांग उठ रही थी। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज कैबिनेट में मंजूरी मिली है, कोल्हान में भी जश्न का माहौल देखने को मिलेगा कल, क्योंकि अभी देर रात हो गया, 8 साढ़े 8 के आसपास हो रहा है। निश्चित लोगों तक ये खबर पहुंच रही होगी, जो लाइव देख रहे होंगे उसमें कहीं ना कहीं खुशी इजहार जरूर करेंगे। लेकिन कल ये देखने वाली बात होगी किस तरीके से खुशी का इजहार लोग कर रहे हैं और किस तरीके से
जश्न मना रहे हैं, क्योंकि लगातार कैबिनेट का फैसला और एक से बढ़कर एक आ रहा है और राज्य के मुख्यमंत्री को लोग आभार भी जता रहे हैं, जिस तरीके से खुशियां मना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव में वादे किए गए थे वो धीरे धीरे धरातल पे आ रहे। कई ऐसे यूनिवर्सिटी को मान्यता दी गई है, कई ऐसे नौकरी के सृजन के रास्ता प्रस्ताव को आगे बढ़ाया गया है, जहां कई ऐसी नौकरियां लोगों को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो जेएमएम की जो सरकार है, जिस तरीके से वादा किया था वो पूरा होता नजर आ रहा है। और कल निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं पंकज, कल इसका जश्न का माहौल देखने को मिलेगा। जिस तरीके से जब मैं पहले ही बताया कि पिछले दिनों जो अनूप सिंह जी आए थे, उन्होंने भी कहा था कि 1932 का खतियान लागू होना चाहिए। आखिर क्या दिक्कत है, उसके साथ साथ स्थानीय नीति भी लागू होगी। तो काफी दिनों से यह मांग चल रही थी और ये निश्चित हम ये कह सकते हैं कि आज बड़ी ऐतिहासिक दिन और खुशी का पल है। जी पंकज। बिल्कुल प्रभात, आप चूंकि जमशेदपुर से, जाहिर सी बात है जमशेदपुर से अगर बात करें तो रघुवर दास की सरकार में 1985 को लेकर सबसे पहले एक कहीं ना स्थानीय नीति को लेकर एक फैसला लिया गया था। क्या आप इस 1932 के जो खतियान पर आधारित जो स्थानीय नीति को अभी प्रस्ताव को मंजूरी मिली कैबिनेट से, क्या इसको लेकर लगता है कि कोई भी एक पार्टी इसका विरोध करेगी किसी भी तौर पर, या कोई शख्स विरोध करेगा, ऐसा लग रहा है? कुछ ऐसी कुछ सुबुगाहट, ऐसी कोई जानकारी? बिल्कुल पंकज, देखिए पिछले दिनों जब ये बातें उठ रही थी कि 1932 का खतियान को ही लागू किया जाएगा, तो कई जैसे भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता दबी जुबान में बात कह रहे थे कि अगर 1932 का खतियान आएगा तो उसका हम लोग विरोध करेंगे। निश्चित है, जैसे आपने कहा कि रघुवर दास की कैबिनेट ने 1984 का जो स्थानीय नीति तय किया था, उस समय उसके बाद राज्य सत्ता बदली हुई और उसके बाद उसको खारिज कर दिया गया। तो निश्चित है कल भारतीय जनता पार्टी इसका जरूर विरोध करेगी, क्योंकि शुरू से विरोध करते आ रही है और कहीं ना कहीं दबी जुबान में बातें कह रही है। तो अब ये कल देखना होगा किस तरीके से नेताओं का स्टेटमेंट आता है और क्या कहते हैं जो 1932 के खतियान को मंजूरी मिली है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि कल के बाद ही सारा चीज साफ हो जाएगी। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब जमशेदपुर से, तो जमशेदपुर भी और धनबाद भी ऐसे शहर माने जाते हैं जहां पर अगर 1932 का खतियान लागू हो रहा है तो 70 से 75% जो आबादी वहां की वो बाहरी मान ली जाएगी। जाहिर सी बात है इसका असर तो जमशेदपुर में देखने को मिलेगा ही। हाँ बिल्कुल पंकज, देखिए जब एकीकृत बिहार था तो उसमें ज्यादा तो अगर हम कहें तो जमशेदपुर में लोग बाहर से आकर यहाँ बसे, चाहे वो बिहार की बात करें, उड़ीसा की बात करें, बंगाल की बात करें, अन्य राज्यों से आके यहाँ बसे। निश्चित है उनके पास 1932 का खतियान तो होगा ही नहीं, चाहे 1932 का पहले का खतियान नहीं होगा। तो निश्चित है लोग इसका विरोध जरूर करेंगे, क्योंकि जब स्थानीय नहीं होंगे तो उनको नौकरी में प्राथमिकता नहीं मिलेगी। अब सरकार किस तरीके से स्थानीय नीति लाती है, किस तरीके से उसको सरल बनाती है, तो आने वाले दिनों में देखने की बात होगी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जमशेदपुर में जो कोल्हान का क्षेत्र जो है वहां पे कुछ लोग निश्चित है वहां पे आदिवासी बहुल क्षेत्र है, चाहे वो कोल्हान का क्षेत्र, चाईबासा, चुनुआ, सीकेपी। बिल्कुल प्रभात, आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, क्योंकि इसके ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत पर डंके की चोट पर हम आपको बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से हेमंत कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया गया। 1932 के खतियान के आधार पर बनने वाले स्थानीय नीति को मंजूरी मिली है। ओबीसी को 27% आरक्षण देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। ओबीसी को 27%, एसटी को 26 से बढ़ाकर 28% और एससी को 12% का आरक्षण मिलेगा। यानी कि झारखंड में कुल 77% आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी कैबिनेट ने दी है। दो ऐसा फैसला जिसने आज इतिहास लिख दिया है। आज का दिन ऐतिहासिक हो चुका है और जगन्नाथ महतो ने यह बात साफ साफ कही कि जिस स्थानीय नीति को लेकर उन्होंने आंदोलन किया, जेल गए, संघर्ष किया, उस आंदोलन के बाद से अब इस संघर्ष के एक लंबे दौर के बाद से वो इस स्थानीय नीति को बनता देख रहे हैं और ये उनके जिंदगी का सपना या उनके जिंदगी का, उनके राजनीतिक जीवन के मकसद का पूरा होने के जैसा है। तो हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अजय लाल का, जो हमारे साथ जुड़ रहे सीधा, वो मौजूद है। अजय लाल, जगन्नाथ महतो के आवास पर, और सीधा वही से हम तस्वीरें देखेंगे कि स्थिति क्या है, क्या नजारा वहां पर नजर आ रहा है। अजय लाल, क्या दिखाना चाहेंगे? जाहिर सी बात जगन्नाथ में तो वो आवाज है, वो शख्स है जो अपनी सरकार में रहकर भी लगातार 1932 के खतियान को लेकर सरकार पर दबाव बना रखा, यहां तक स्थानीय नीति को लेकर लगातार उन्होंने संघर्ष किया है और अब उसे अपने आंखों के सामने साकार होता देख रहे हैं। क्या तस्वीरें हैं वहां पर जगन्नाथ महतो के आवास पर? पंकज, इस वक्त मैं सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास पर मौजूद हूं। यहां पर दीपावली मनाई जा रही है, लगातार पटाखे छूट रहे हैं, लगातार आतिशबाजी का दौर पिछले 1 घंटे से मैं लगातार देख रहा हूं। आपके माध्यम से हमारे दर्शक भी देख पा रहे होंगे, अब हमारे दर्शक भी देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से
किस प्रकार से यहाँ पर दीपावली का उत्साह पूरी तरह से दिखाई पड़ रहा है। तमाम लोग आतिशबाजी का दौर शुरू किए हैं और मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद इस जश्न में सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो भी शामिल होंगे। फिलहाल मिठाई में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तमाम लोगों को ठूस कर पूरी तरह से मिठाई खिलाने का दौर भी जारी है। आवाज आप सुन पा रहे होंगे, पूरी तरह से आवाज सुन पा रहे होंगे कि किस प्रकार से इस वक्त शिक्षा मंत्री का आवास पर आतिशबाजी का दौर जारी है। पूरी तरह से उत्साह का माहौल। दीपावली से पहले दीपावली मनाई जा रही, आश्विन का महीना है। दीपावली आने में बेशक थोड़ा वक्त है, लेकिन तमाम लोग, मैं कोशिश करूंगा कि जगन्नाथ महतो लाइव में जुड़े। पूरी तरह से उत्साह का माहौल देखेंगे। पटाखे का दौर भी जारी है और पूरी तरह से, और इस उत्साह में पूरी तरह से उत्साह का माहौल इस वक्त मैं देख पा रहा हूं इस पर। और पूरी तरह से मिठाई खाने देखेंगे, बीच में पटाखे की आवाज भी सुनाई पड़ी है। जगन्नाथ महतो देखेंगे, जगन्नाथ महतो के आवास पर मिठाई वितरण हो रहा है इस वक्त। पूरी तरह से बिल्कुल पूरी तरह से उत्साह है पूरी तरह से उत्साह का माहौल। जय झारखंड का 1932 का खतियान, झारखंडियों की एक ही पहचान। 1932 का खतियान, झारखंडियों की एक ही पहचान। 1932 का खतियान। टाइगर जगन्नाथ महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। टाइगर जगन्नाथ महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। टाइगर जगन्नाथ महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। टाइगर जगन्नाथ महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग बहुत खुश हैं। शुरू से जिन्होंने आंदोलन किया, हम लोग को सफलता मिली। जय झारखंड। और सूबे के शिक्षा मंत्री भी हैं, मैं उनसे कैमरे में आने की अनुरोध करता हूं कि वो कैमरे के सर, मैं अनुरोध कर रहा हूं कि पूरी तरह से लगातार आप जो बोलते रहे तो नीचे आ जाइए सर। आज जश्न का दिन है, झारखंड के लिए बड़ा दिन है। 1932 का खात्यान, जिसके लिए वो सब कुछ आप बोलते रहे, आज हो गया। देखिए, शुरू से हम 1932 स्थानीय नीति के सवाल पर हम मुखर रहा और आज कैबिनेट पास किया, सदन जाएगा, सदन के बाद महामहिम के पास जाएगा और खतियानी 1932 लागू हो जाएगा। कई लोग की राजनीति भी बंद हो गई आज के बाद से। राजनीति नहीं, दुकानदारी बंद हो गया। दुकानदारी बंद हो गई। कौन दुकानदारी कर रहा था सर? बहुत लोग, छूट भैया नेता लोग दुकानदारी कर रहे थे, सब दुकानदारी बंद हो गया। अब नहीं चलेगा। आपको व्यक्तिगत तौर पर कितनी खुशी है? देखिए, व्यक्तिगत भावुकता से बोल नहीं पा रहे, इतना खुशी है। और आवास पर दीपावली मनाई जा रही है इस वक्त। ये तो छोटा मोटा है, बृहद दीपावली होगा। कब होगा ये? एकदम 1-2 दिन में बृहद दीपावली। अरे बाहर भी मिठाई बांटो सर। क्या देखेंगे, पूरी तरह से ये उत्साह है। जगन्नाथ महतो के आवास पर मिठाई खाने खिलाने का दौर जारी है। सर, कौन सा नारा लगाते थे आप जब इसकी मांग होती थी तो? सदन में 1932 झारखंड के यही पहचान, 1932 के खती। झारखंड की यही पहचान, 1932 का खतियान। जगन्नाथ महतो बोल रहे हैं कि कई लोगों की दुकानदारी बंद हो गई। आवाज पटाखे की सुन पा रहे होंगे आपके माध्यम से हमारे दर्शक। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा खुशी सर, आप जब 1932 की चर्चा लगातार करते थे तो आपको ये नहीं लगता था कि हो सकता है कि हम बदनाम हो जाएं? पूरा आत्मविश्वास था, हेमंत सोरेन पर आत्मविश्वास था कि 1932 ये लागू करेंगे। अलग राज्य इसीलिए हुआ था, स्थानीय नीति के लिए। शुरू में लगता था कि हो सकता है कि आप हम
विचलित नहीं होते थे। हम एकदम पूरा भरोसा था आदरणीय हेमंत सोरेन पर कि 1932 लागू होगा। सर, आपको लगता था कि हम जब बोल रहे हैं 1932 की बात कर रहे हैं तो कई लोगों का विरोध का भी सामना करना पड़ेगा, आप ये रिस्क लेते थे राजनीति में? नहीं, देखिए समझदारी का फेर है, जहाँ जिसका हक है। हम पहले भी बोलते थे कि जहाँ जिसका हक है, हक पर समझौता नहीं करना चाहिए। ये मेरा हक था 1932 खतियान के आधार पर। जो जहाँ जिसका, जो हमारे यहाँ बाहर के लोग हैं, मेरे लोग भी बाहर जाते हैं काम करने के लिए, ऐसा नहीं है। जहाँ जाते हैं आइए, कमाइए, खाइए, दोस्त बन के रहिए, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से रहिए, मिलजुल के रहिए, कहाँ परेशानी। की नाराजगी भी होगी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उस दोस्तों से कहेंगे कि नाराज नहीं हो, मिलजुल के अपना रोजगार करे, हम उसका सहयोग करेंगे। और पटाखे की आवाज कैसी लग रही है आज? पटाखा कब फूटता है? दीपावली में, खुशी का दिन था, आज बड़का खुशी का दिन है। और सचिवालय के पास तो आपने पूरी तरह से चादर, और ये खुशी जो है जगन्नाथ महतो के चेहरे पर हम साफ देख पा रहे हैं कि जिस 1932 के खतियान को लेकर उन्होंने लगातार संघर्ष किया, उसी संघर्ष को आज वो अमली जामा पहनाते नजर आ रहे हैं, उसे सफल होते देख रहे हैं। ठीक है, पहला कदम उठाया, लेकिन अब कुछ एक कदम के बाद से अब ये पूरी तरीके से कानून बन जाएगा। रुक हम कर लेते हैं हमारे सहयोगी प्रभात का भी, जो जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जमशेदपुर में फिलहाल क्या कुछ देखने को मिल रहा है प्रभात? जैसे कि हम यहां पर देख रहे थे कि जैसे जगन्नाथ महतो ने साफ कहा कि कुछ एक लोगों की राजनीति या दुकानदारी बंद हो गई आज के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद से। क्या ऐसा लग रहा है कि वहां पर कुछ लोग अब आने वाले दिनों में इसको लेकर राजनीति करेंगे कि 1932 का खतियान लागू क्यों हुआ है? क्योंकि बहुत सारे लोग 70% जो कहते हैं कि आबादी जो जमशेदपुर की वो बारी हो जाएगी इस 1932 के खतियान पे। बिल्कुल पंकज, देखिए ये शहरी क्षेत्र है जमशेदपुर, ऐसे भी कहा जाता है मुंबई, मिनी मुंबई के तर्ज पर यह शहर बसा हुआ, क्योंकि मैं पहले भी बताया कि यहाँ शहर में रहने वाले जितने भी करीब लोग, अगर 70% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो बाहर से आकर यहाँ बसे, चाहे बिहार, बंगाल, उड़ीसा या अन्य राज्यों से आके बसे, तो निश्चित है 1932 से खतियान उनके पास में नहीं होगा। और इसका विरोध भी हमको निश्चित लगता है कि कल से इसका विरोध भी चालू हो जाएगा और कई राजनीतिक पार्टियां भी इसका विरोध करना शुरू कर देगी। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज का जो फैसला था, ऐतिहासिक फैसला था। जिस तरीके से जगन्नाथ महतो ने कहा कि उनका स्टेटमेंट में सुन रहा था कि उसके चलते वो उन्होंने इसके समर्थन में उन्होंने जेल भी जाना पड़ा था, तो कहीं ना कहीं आज राज्य के लिए खुशी का दिन है। 1932 की खतियान जो मांग कर रहे थे उनके लिए काफी बड़ा दिन है, क्या कि बहुत सारे ऐसे संगठन है जैसे कुर्मी सेना, टाइटैनिक है या कुर्मी सेना, इन लोगों ने कई बार सम्मेलन के माध्यम से या फिर सभा के माध्यम से 1932 का खतियान लागू करने की मांग की थी सरकार से, और लगातार दबाव भी बनाया जा रहा था और कई संगठन के द्वारा लगातार जगह जगह पर रैली भी की जा रही थी और ये मांग भी किया जा रहा था। तो निश्चित है आज सरकार ने इसे मंजूरी दी है, हालांकि अभी आने में इसको समय लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं खुशी का माहौल पूरे राज्य में है। जमशेदपुर में भी निश्चित है, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि अभी लोगों तक ये सोचना है, बहुत लोगों तक नहीं पहुंचेगी, लोग अभी देख रहे होंगे, तो निश्चित है कहीं ना कहीं खुशी का इजहार जरूर कर रहे होंगे। और कल के बाद निश्चित है इसका विरोध भी देखने को मिलेगा और खुशी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जमशेदपुर खासकर शहरी क्षेत्र में, हालांकि जो कोल्हान का क्षेत्र है, जैसे मैं बताया सरायकेला हुआ, ईचागढ़ हुआ, चांडिल या सनुआ, चाईबासा, सीकेपी, इन क्षेत्रों में तो खुशी की लहर होगी, क्योंकि इन क्षेत्रों में से ही इसकी शुरुआत हुई थी। और कहीं ना कहीं सर्वे के हिसाब से अगर कहा जाए तो 1932 खतियान के बिल्कुल प्रभात सही कहा आपने, क्योंकि जब ऐसे फैसले ले जाते तो जरूरी है कि हर एक शख्स को ध्यान में रखकर ये फैसले ले जाए। हालांकि पूरी कोशिश होती है सरकार की किसमें तकलीफ किसी को ना हो, किसी का नुकसान ना हो। अधिकांश जो बहुसंख्यक जो जनता है झारखंड की, उसके हक में फैसले ले जाते हैं, सरकार की पूरी कोशिश होती है। लेकिन एक बहुत बड़ा फैसला और बहुत ही हिम्मत वाली बात की है। अजय लाल के पास एक बार फिर चलता है। अजय लाल, देखिए जाहिर सी बात है इस वक्त में हम किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन झारखंड की जनता की जो मांग थी, झारखंड की जनता का जो सपना था, वो पूरा जरूर हुआ है। और जाहिर सी बात है कि इसके बाद से एक लंबा एक वक्त, एक सफर भी तय करना है। इससे कानूनी रूप नाम देखने के लिए एक सफर भी तय करेगा। तो 1932 को लेकर जो मांग लगातार हो रही थी वो तो पूरी हो गई है। अब ओबीसी आरक्षण को लेकर बात कर लेते, क्योंकि ओबीसी आरक्षण को भी 14 से 27% कर दिया हेमंत सरकार ने। यह भी अपने आप में बहुत बड़ा फैसला, यानी कि दो बहुत बड़े फैसले जो यहां की जनता मांग करी थी उसको, यानी कि ऐतिहासिक दिन हो गया। अजय लाल, 14 सितंबर 2022। बिल्कुल पंकज, देखिए पहले से ही बिहार में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण जारी था, उसकी भी मांग लगातार हो रही थी।
और इन सबसे पहले जाहिर सी बात है ओबीसी आरक्षण की मांग भी लगातार हो रही थी। और देखेंगे कल शायद महादीपावली होगी, सूबे के शिक्षा मंत्री का आवास पर पटाखों का खेप का डिब्बा देखेंगे। ये पहले ही ऑर्डर दे दिया गया था, तभी इतने सारे देखेंगे। पूरी तरह से देखेंगे लगातार ये पटाखों का वो जखीरा है जो बिल्कुल लगता है कि सवाल साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। ठाकुर जी बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ जनता भारत पर। देखिए जो मांग जो लगातार जनता कर रही थी और जो वादा किया गया था सरकार के उससे वो पूरा हो गया आज। देखिए पिछले 22 वर्षों से लोग लगातार इस मांग को लेकर के प्रयासरत थे और आज हमारी गठबंधन की सरकार ने ये बता दिया कि असली अगर कोई शुभचिंतक झारखंड का है तो महागठबंधन की सरकार है। जो हमने वायदे किए थे अपने मैनिफेस्टो वचन पत्र में, उन सबको लगातार हम पूरा करने की ओर अग्रसर हैं। और आपको साफ दिखाई दे रहा होगा जिस 27% आरक्षण को जिन लोगों ने मार लिया था उसको भी आज हमने देने का काम किया है। और 1932 के जो खतियान की लगातार बात उठती रही थी और कहीं ना कहीं वो झारखंड के जन भावनाओं से जुड़ी हुई मांग थी, बिल्कुल उसको भी हमने आज कैबिनेट में स्वीकृति देकर के ये उसमें हामी भर दी है कि झारखंड के अंतिम व्यक्ति तक ये सरकार है और रहेगी। विरोधियों की बहुत बड़ी पटखनी दे दी आपने लेकिन इस फैसले के बाद से। नहीं देखिए विरोधी तो वो जो झारखंड विरोधी लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो लोग चाटुकारिता करते हैं वैसे दल के लोग हैं, उन सबको करारा जवाब मिला है और उनको बताया गया है कि झारखंड की मूल भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उसको महागठबंधन की सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और वो हमने आज करके दिखाया है। जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जो लोग अपने चिंतन में बैकड्रॉप में 32 का खतियान लगा रहे थे, अब देखिए उनकी क्या बोलती बंद होती है कि क्या बोलते हैं। अब मजबूरी है उनकी कि उनको स्वागत करना ही पड़ेगा इस निर्णय का। और जो इस निर्णय का स्वागत नहीं करेगा वो झारखंड विरोधी पार्टी होगी, झारखंड के लिए नहीं सोचने वाली पार्टी होगी। पिछले 16 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला, कभी भी स्थानीय नीति को ठीक से नहीं बनाया गया और उसका खामियाजा यहाँ के युवाओं को भुगतना पड़ा है। तो निश्चित रूप से आज बहुत बड़ा दिन है, झारखंड का के लिए बहुत ऐतिहासिक पल है। और ये आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जो विधायक दल के नेता हैं आदरणीय आलमगीर आलम साहब और तमाम जो हमारे कैबिनेट के मंत्री हों, तमाम लोगों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और झारखंड की जनता को बधाई देता हूं कि आपके अनुरूप हम काम कर रहे हैं। आप भी हमारे अनुरूप सोचिए, निश्चित रूप से आने वाला समय जो है झारखंड के लिए बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्रतिक्रिया हमने जानी। जाहिर सी बात है ठाकुर साहब हमारे साथ थे, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जनता के लिए काम करती है, हमारी सरकार दबाव में आकर ये फैसला नहीं ले रही, जनता के लिए उसने फैसला लेना था, इसलिए जनता के लिए उसने फैसला लिया है। और ये झारखंड की जनता की जीत की तरह है, झारखंड की जनता की उस मांग को हमने पूरा किया है जो उसके आत्मा में बसा हुआ था, जो वो जागते बैठते उठते सपना देखती थी। यहाँ की जनता के आखिर हम झारखंड में आ तो गए हैं, हम झारखंड के वासिंदे तो कहे जाते, लेकिन किस तरीके से, क्या वाकई में हम झारखंड के वासिंदे हैं? क्या झारखंड के स्थानीयता के तहत हमें उन तमाम चीजों का फायदा मिलता है, लाभ मिलता है, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, सरकारी नौकरियों में क्या हमें लाभ मिलता है, स्थानीयता का हमें क्या लाभ मिलता है? तो ये एक अधूरा सपना की तरह था। झारखंड तो बन गया, लेकिन झारखंडी कौन? इस बात पर एक बड़ा सवाल लगातार खड़ा रहा, प्रश्न चिन्ह लगा रहा। तमाम सरकारें आई, बाबूलाल मरांडी ने भी स्थानीय नीति बनाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त झारखंड जल गया डोमिसाइल नीति पर। इधर रघुवर दास ने कोशिश की बनाने की, अर्जुन मुंडा ने कोशिश की, अर्जुन मुंडा ने कमेटी बनाई लेकिन बना नहीं पाए। रघुवर दास ने इस पर कोशिश की लेकिन 1985 पर आकर वो अटक गए। उसके नीचे जाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसे बहुत सारे लोग जो बिहार के हैं या यूपी के हैं, कहीं के भी हैं, वो जो झारखंड में आकर रहे हैं, अगर 1985 से हम नीचे जाते हैं तो फिर जो आदिवासी या मूलवासी भाई बहन है उन्हें वो फायदा नहीं मिल पाएगा। 1985 पर अटक गए, वो उससे नीचे जाने की उनकी हिम्मत शायद नहीं हो पाई। लेकिन अब हेमंत सरकार ने फैसला लिया, हेमंत सरकार की कैबिनेट ने 1932 पे आधारित स्थानीय नीति को मंजूरी दी है, जो अब बहुत जल्दी कानूनी शक्ल अख्तियार कर लेगा।
और प्रभात का रुख करते एक बार फिर से। देखिए प्रभात, तो एक तरीके से आप साफ तरीके से यहां पर हेमंत सरकार ने यह कहे कि जो गठबंधन के तमाम दल हैं उन्होंने एक संदेश दे दिया है विरोधी लोगों को कि अगर किसी ने भी इस 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति को लेकर विरोध जताया तो साफ तौर पर जनता के बीच आपकी क्या छवि होगी वो सामने आ जाएगी। तो इसका मतलब तो साफ हो गया कि कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि जो झारखंड से प्रेम करता है, झारखंड को प्यार करता है, वो इस नीति का विरोध कर ही नहीं पाएगा। अब क्या होगा आगे? बिल्कुल पंकज, देखिए आपने सही कहा कि जो झारखंड से प्यार करता है वो झारखंड की इस नीति का विरोध नहीं करेगा। अगर विरोध करता है तो निश्चित है जो सत्ताधारी दल है उसको बुलाने का भी प्रयास करेगी। और जो विपक्ष है, जो भारतीय जनता पार्टी काफी दिनों से ये कहते आ रही थी, लेकिन अब कल के बाद देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो किस तरीके से विरोध कर रही है। निश्चित है आपने सही कहा कि कई डोमिसाइल नीति बाबूलाल मरांडी के समय लाया गया था, उस समय पूरा झारखंड जल गया था। उस समय भी हम लोगों ने जमशेदपुर में देखा था किस तरीके से शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के बीच में कितनी वर्चस्व की लड़ाई हुई थी, कई लोगों की जाने भी गई थी, लेकिन वो ला नहीं पाए थे। उसके बाद रघुवर जी ने 85 को लेकर आया, वो भी नहीं हो पाया। निश्चित है आज जिस तरीके से राज्य के मुख्यमंत्री ने और जो एनडीए की सरकार ने, जिस तरीके से गठबंधन की सरकार ने आज इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, खुशी का माहौल तो निश्चित है कह सकते हैं कि खासकर जो देहाती क्षेत्र, चाहे वो हम बैरागोड़ा, घाटशिला, चकुलिया या पोटका, इन क्षेत्रों में बात करें, इन क्षेत्रों में खुशी की माहौल तो जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन शहरी क्षेत्र में निश्चित है लोग इसकी दबी जुबान में विरोध भी करें, क्योंकि शहरी क्षेत्र में 70% ऐसे लोग हैं जो बाहर से आकर बसे, उन तो विरोध करेंगे। अब किस विरोध का क्या तरीका होगा ये तो कल के बाद देखने को मिलेगा। क्या किस तरह से किसके स्टेटमेंट आते हैं, चाहे वो विपक्ष के पार्टियों का हो, किस तरीके का स्टेटमेंट आता है वो देखने की बात है। लेकिन आज के दिन ऐतिहासिक है, चाहे कि स्थानीय नीति आगे, साथ ही साथ ओबीसी जो 27% की मांग कर रही है उसको भी मंजूरी दे दी है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से कहे सबको मिलाकर चलने वाली जो ये प्रस्ताव था वो काफी दिनों से 27% की मांग को लेकर कई ऐसे सभाएं हुई थी, कई बार धरना प्रदर्शन भी किया गया था, लेकिन आज सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। तो कहीं ना कहीं खुशी का दिन है और ऐतिहासिक दिन है। जी पंकज। बिल्कुल बिल्कुल प्रभात, बिल्कुल सही कहा। लेकिन प्रभात, इसमें यह भी जानना चाहेंगे कि ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो 1932 में शायद जो निर्धन रहे होंगे, भूमिहीन रहे होंगे, लेकिन 1932 से पहले के हैं, क्या उनके लिए भी कोई छूट की उम्मीद है कि इस स्थानीय नीति में कोई छूट उन्हें मिलेगी? हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, झारखंड के लोग होंगे, मूलवासी होंगे, आदिवासी होंगे, भूमिहीन होंगे, क्या उन्हें उनके लिए कुछ बीच का रास्ता भी सरकार ने निकाला होगा, ऐसा लगता है? बिल्कुल, देखिए जब ये स्थानीय नीति को मंजूरी दी गई तो आने वाले दिनों में क्या पूरी जो प्रोफाइल है वो किस तरीके से सामने आता है, कैबिनेट में किस तरीके से लाया जाता है, जो शीतकालीन सत्र में कैबिनेट में लाया जाएगा, उसके बाद राज्यपाल को भेजा जाएगा, वो देखने वाली बात होगी। निश्चित आपने सही कहा कि जो 1932 के पहले के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, उनके पास में भी कुछ ऐसे खतियान के पेपर होंगे, चाहे नहीं होंगे, तो उनके लिए क्या प्रस्ताव लाती है, क्या प्रावधान लाती है सरकार, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से पूरा ये, अगर हम 2-3 महीने की हम अगर बात करें तो जिस तरीके से 1932 के खतियान को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा था, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी से हो या अन्य राजनीतिक दल हो, जो लगातार दबाव सरकार पर बना रहे थे। और 2-4 दिन पहले भी ये बातें भी आई थी, जब एक दिन का सत्र बुलाया गया था तो उस दिन ये भी चर्चा हो रही थी कि 1932 की खतियान का जो है उसको मंजूरी दे दी। बिल्कुल प्रभात, यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने वाले हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन इसी पर चर्चा हम लगातार जारी रखेंगे कि अब चूंकि ये प्रस्ताव पारित हो चुका है, किस तरीके से ये कैबिनेट के। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज़ 11 भारत पर डंके की चोट पर, और हम बात करें स्थानीय नीति की, उस ऐतिहासिक फैसले की जिसमें 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी। हेमंत सोरेन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, साथ ही ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया। तो 2 फैसले ऐसे जो इतिहास में अमर हो गए, झारखंड के राजनीतिक इतिहास में, झारखंड के 22 साल के इस राजनीति के सफर में, जब झारखंड में ओबीसी आरक्षण 27% हो गया और 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। हालांकि इसमें अभी थोड़ा सा सफर बाकी है, लेकिन अगर फिर से हम रुक करते हमारे सहयोगी प्रभात का। प्रभात, एक जानकारी हम आपको देना चाहेंगे यहां पर। हमारे सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि इसके तकनीकी पक्ष को जाना भी बेहद जरूरी है। विपिन, देखिए एक जो मांग थी, जो अब वो एक मांग जो थी वो पूरी हो गई है। जनता की दबाव था सरकार पर, जनता से वादा भी था सरकार का, और आखिर में वो इतिहास रच भी दिया सरकार ने। 1932 के खतियान के साथ 27%
जो आरक्षण है उसको भी मंजूरी दे दी। थोड़ा सा तकनीकी पहलू जानेंगे क्योंकि लोगों की ओर से सोशल मीडिया पे सवाल आ रहे हैं बहुत सारे। झारखंड के लिए आज जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके तहत झारखंड की सरकार ने 2 विधेयकों को कैबिनेट में मंजूरी दी है। पहले ये समझना होगा, जो आरक्षण का जो कोटा था उसको जो बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रस्ताव लाया था एक विधेयक के तौर पर, जिसके बाद अब झारखंड में आरक्षण की जो सीमाएं हैं उसमें बदलाव हुआ है। अब तक जो एसटी को आरक्षण मिला करता था उसकी संख्या बढ़कर अब 28% हो गई। ओबीसी को जो 14% का आरक्षण था वो बढ़कर 27% हो गया। एससी को 12% का आरक्षण का प्रावधान है और जो ईडब्ल्यूएस के लोग हैं उनको 10%, यानी कि कुल 77% झारखंड में आरक्षण अब होगा और इसके लिए विधेयक को मंजूरी मिली और ये विधेयक विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सदन के पटल पर रखा जाएगा। ठीक इसी तरीके से झारखंड में स्थानीय कौन है इसको लेकर भी कैबिनेट में जिस विधेयक को मंजूरी दी गई है उसमें जो आधार बनाया गया है कि 1932 का खतियान या उससे पूर्व का खतियान जिसके पास भी है या फिर जिनके पूर्वजों का नाम उस खतियान में है उन्हें झारखंड में स्थानीय माना जाएगा। ये स्पष्ट तौर पर इस प्रस्ताव में सरकार ने वर्णित किया है और इसको लेकर भी मंजूरी झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार विधेयक को उस पटल पर रखकर लेगी। तो 2 महत्वपूर्ण निर्णय और जिस तरीके से जो बातें आ रही हैं कि जिनके पास खतियान नहीं है उनके लिए क्या होगा, जो पूर्व से यहाँ रहते आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जो भूमिहीन रहे हो या जिनका खतियान नहीं रहा हो उसके पास, तो उन लोगों को जो सहमति है वो ग्राम सभा देगी। ग्राम सभा के माध्यम से उन लोगों को चिन्हित करके उन्हें भी झारखंड का स्थानीय नागरिक माना जाएगा। वैसे वर्ग जिनके पास अगर खतियान नहीं है या फिर वो भूमिहीन है तो उन लोगों के लिए भी प्रावधान किया गया। तो सबको साथ लेकर चलने का एक प्रोविजन इसमें किया गया। और जो सबसे बड़ी बात कि 1932 को आधार बनाया गया है, इसको लेकर लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन करता आया था। ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस भी लगातार सरकार पर दबाव बना रही थी, राजभवन के समक्ष धरना दे रही थी कांग्रेस। तो इस पूरे प्रकरण के बाद अब ये माना जा रहा है कि झारखंड की राजनीति में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन की सरकार ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिसके बाद अब संभवतः इसका विरोध करने के लिए कोई आगे नहीं आ पाएगा। और जिस तरीके से आरक्षण की सीमा बढ़ा जाने की जो बात है, तो 2001 में जो प्रोविजन झारखंड ने किया था उसमें संशोधन कर राज्य की सरकार ने ये प्रावधान किया है। अब दोनों विधेयक सदन में जाएंगे, सदन से पारित होने के बाद गवर्नर से इसकी सहमति मिलेगी, उसके बाद ये यहाँ पर कानून का रूप अख्तियार करेगा। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से 1932 के खतियान की मांग को लेकर लगातार जो आंदोलन झारखंड में हो रहे थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसकी उपज बताई जाती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन के वक्त का ये नारा था, वो आज पूरा हो गया है। और जिस तरीके से लगातार ये बातें कही जा रही थी कि शायद कोई 1932 के आधार पर स्थानीय नीति नहीं बना पाएगा, हेमंत सोरेन की सरकार ने आज वो कर दिखाया है। बिल्कुल विपिन, और यही वजह है कि हतप्रभ है विरोधी जो हतप्रभ है। और बीजेपी के तमाम नेताओं को हम फोन करें लेकिन कोई फोन नहीं उठा पा रहा क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि अब इस पर वो क्या रुख रखे। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी और उस तकनीकी पहलू को बताया कि अगर कोई शख्स जो झारखंड का है निर्धन है तो ग्राम सभा के माध्यम से उसे भी इसका लाभ मिलेगा। यानी कि झारखंड के हेमंत सरकार ने वो हिम्मत दिखाते हुए, जो लगातार उनकी ओर से कहा जाता है कि हेमंत तो हिम्मत है, वो हिम्मत दिखाते हुए इस दोनों फैसले को लागू करने के लिए एक कदम बढ़ा दिया है। अब कैबिनेट के जरिए, कैबिनेट के बाद अब ये सदन में जाएगा, फिर कानून बन जाएगा, विधेयक अभी है। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, हमारे साथ जुड़े आप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।